हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर आज से। इस सीरीज़ में क्या रहेगा, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है जेके एसएसबी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2021 में जो पेपर हुए होंगे या 2022 में जो पेपर चल रहे हैं, आने वाले टाइम में इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। 2021 से हम स्टार्ट करें, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं जेके एसएसबी के, वो सभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हम एक तरफ रखा करेंगे, कंप्यूटर सेक्शन के एक तरफ रखा करेंगे, रीजनिंग एक तरफ रखा करेंगे, मैथ्स एक तरफ रखा करेंगे। इस तरह के करके हम पूरी सीरीज चलाएंगे यहाँ पर। तो बस आपने वीडियोस को देखते जाना है। एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी यूट्यूब पर जिसका नाम रहेगा जेके एसएसबी PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह से करके नाम हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज से इस वीडियो को। और जो भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा वीडियो का, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाया करेगा इस चीज़ का, जहाँ पर आप जाके कभी भी इनको रिवाइज करना चाहते हो रिवाइज कर सकते हो। हालांकि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाया करेगा, यहाँ पर प्ले लिस्ट बना देंगे हम अलग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की। यहाँ पे 2021 का जो पेपर हुआ तो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, हम पहले जीके का सेक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिक्स रहने वाले हैं। देखो, ये इजी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। एक विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द थॉमस कप एसोसिएटेड। थॉमस कप की बात करेंगे, कौन सी गेम से जुड़ा हुआ था? तो थॉमस कप की बात करेंगे, ये बैडमिंटन से जुड़ा होता है ना। तो इसके बारे में और भी आपको बताया था कि जैसे अग्रवाल कप हो गया, इसके स्पोर्ट्स की अलग से वीडियो बनाई है, आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स बाय जेके लेटेस्ट में वो सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। वहाँ पर ट्रिक्स के साथ आपको बताया हुआ, शॉर्टकट से बताया हुआ किस तरह से आपको कप वगैरह याद रखने हैं। थॉमस कप किससे जुड़ा हुआ? बैडमिंटन से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड्स की बात करेंगे, पहली बार ये कब दिए गए थे, आपसे ये पूछा गया। तो ईयर आपके सामने है, हालांकि आंसर भी आपको दिख जाएगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा 1929 में। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हो। 16 मई 1929 से स्टार्ट करे गए थे। इन्हें एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है, और फिल्म इंडस्ट्री से ये अवार्ड्स जो हैं वो रिलेट होते हैं। और यहाँ पर बात करें, इनको एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उससे हम रिलेटेड भी आपको बताया करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड करके कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप वो भी कवर कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको करवाया करेंगे। तो यह ऑस्कर अवार्ड्स का बेसिक फंड आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए राबी क्रॉप। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो राबी क्रॉप है? राबी क्रॉप को आपको पता है, इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे इन्हें मतलब सॉन्ग कहते हैं ना, मतलब लगाया जाता है विंटर के टाइम पे, इस तरह से करके। तो हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं जैसे, तो इंडिया में राबी क्रॉप कौन सबसे पूछा हुआ है? तो आप पढ़ते हो, इसके बारे में वीट होता है, बार्ली होता है, मस्टर्ड होता है ना। तो वीट यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, बोला हुआ है, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट आउंड वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी है। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया की पहली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जिसपे कंट्रोल है, ऐसी वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी जो है, उसका इनॉग्रेशन कहाँ पे करा गया? तो ये नागपुर में इनॉग्रेशन करा गया था। यानी कि नागपुर यानी कि महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वहाँ के CM उद्धव ठाकरे के द्वारा इसका इनॉग्रेशन करा गया था। और अगर आज की डेट की बात करें, 2 ही इस तरह के अगर वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरीज हैं, लेकिन वो सेंटर की तरफ से उन पर कंट्रोल रहता है। बट ये पहली स्टेट गवर्नमेंट आउंड जो है वो नागपुर में उसका इनॉग्रल हुआ है। पहली अपने आप में कुछ चीज़ है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है वाला। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? इसमें से एक एग्जाम इस बार ऐसा आया था, जेके एसएसबी की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सा एग्जाम देखा था, वहाँ पर पूछा हुआ था कि इंडिया की रैंक पूछी थी उस टाइम कि इंडिया कौन से नंबर पर जो इसका शेयर होल्डर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वो न्यूज़ में था ना, इसलिए यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, सर सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है? तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया की बात करेंगे, इंडिया इसका 69th शेयर होल्डर बना था। ठीक है, तो किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है SARS-CoV-2 वायरस में? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हालांकि अभी आपको आंसर दिख ही जाएगा, बट फिर भी आप बताओ कि जब आप कोविड के बारे में पढ़ो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज। देखो 8th शेड्यूल की बात करें, उसमें आपको पता है लैंग्वेजेस हैं, तो आपसे पूछा गया इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है उस 8th शेड्यूल में आती है, आपसे वो पूछा गया है। क्या वो तमिल है, क्या वो इंग्लिश है, चाइनीज़ है, राजस्थानी है। तो भाई हमें यहाँ पे क्लियरली पता है, अगर हमें वो शेड्यूल लैंग्वेजेस हमने याद करी, अगर हमको देखा भी होगा कभी, तो इतना तो समझ आया होगा वहाँ पे कि वहाँ पे तमिल ही है, इंग्लिश, चाइनीज़, राजस्थानी तो उनका नाम ही नहीं है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। कितने गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की बात करते हैं ना, उसके अंदर कितने गोल्स की बात करी गई, तो 17 गोल की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में इस बार आए हैं। ये मैं डिफरेंट एग्जाम्स को लेकर चलूँगा, सभी क्वेश्चन मिक्स आपको करवाता रहूँगा। आगे चलते हैं। हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिटीज़ एट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द INC। जो कांग्रेस की बात करेंगे, ओप्रेस्ड नेशनलिटीज़ की बात करेंगे, इसकी कांग्रेस हुआ करती थी, ठीक है। जहाँ पे ब्रुसेल्स में बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ था, ओप्रेस्ड नेशनलिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा हुआ क्या था। जैसे यहाँ पे सिर्फ एशिया ने पार्टिसिपेट करा था, और भी कई सारी कंट्रीज़ की बात कर लो, वहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट वगैरह करा था ओप्रेस्ड नेशनलिस्ट को लेके, समझ गए हो। तो वहाँ पर INC की तरफ से कौन वहाँ पर गया था 1927 में, से वो पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था, पैसे कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर गए थे, क्योंकि उस टाइम INC सबसे बड़ा था, आप कह सकते हो। तो जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पर भेजा गया था। वहाँ पे अफ्रीका के भी गए थे, और भी नेशंस के लोग वहाँ पर गए थे। आगे चलते हैं। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नैरोबी यानी कि केन्या की बात करें, केन्या में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रिवर जो है वो अमरकंटक हिल से निकलती है, जिसका ओरिजिन यहाँ पे लिखा हुआ वहाँ से होकर निकलती है, अमरकंटक की बात करेंगे। इनमें से वो कौन सी नदी है, वो नर्मदा है ना। नर्मदा की बात करेंगे, जैसे ये मतलब अमरकंटक में पहुँचती है मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे राइज करना स्टार्ट करती है ना। इस नदी की, नर्मदा नदी को बात करें, इसे रेवा नदी भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। और इंडिया में 5th लॉन्गेस्ट रिवर आ जाती है ये वाली। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करेंगे, उस कैटेगरी में सबसे बड़ी आ जाएगी। इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है UN की बात करें, UN सेक्रेटरीट की बात करें, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन कब हुई थी, तो 1664 में हुई थी। इसके बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। 1 सितंबर 1664 उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। हिमाद्री माउंटेन रेंज की बात करें, इसका एक नाम और होता है, वो एक नाम और क्या है हिमाद्री माउंटेन रेंज का, आपसे वो पूछा गया है। तो इसका एक नाम और होता है ग्रेटर हिमालयाज। देखो कई सारी हाईएस्ट पीक की बात करो, चाहे माउंट एवरेस्ट की बात कर लो, K2 की बात कर लो, नंगा पर्वत की बात कर लो, वो सभी कहाँ पर आते हैं, इसी हिमाद्री माउंटेन रेंज यानी कि ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं, है ना। इतना आप सभी को पता होगा। गंगोत्री जैसे ग्लेशियर हैं वो भी कहाँ पर आते हैं, इसी में आते हैं। वेस्ट से लेकर अगर ईस्ट के एक्सटेंट तक की बात करेंगे, वो कितना आता है, इसका 2400 किलोमीटर तक आता है। और एवरेज एलिवेशन की बात करेंगे, वो लगभग 6000 मीटर की, यानी कि 6 किलोमीटर के करीब आती है। तो इस तरह से करके आगे चलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, तो आप सभी को पता होगा यार, ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम, है ना। तो इस तरह से करके तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। आपको हेडक्वार्टर्स दिख गए, डिजीज दिख गया, है ना, ये रिवर्स दिख गई। अभी आपको जो 1-2 दिन पहले पेपर में वहाँ पे भी रिवर्स से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है वर्ल्ड में, आप सभी को पता है भाई, मैरियाना ट्रेंच है वो, है ना, पैसिफिक ओशन में है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड। विंबलडन ट्रॉफी की बात करें, वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, आपसे वो पूछा गया। एक बात तो बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप क्या चाहते हो कि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं वो हम लाइव आके डिस्कशन करें, या इसी तरह से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहें। लाइव का बेनिफिट ये होगा कि डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन इसको लॉस ये होगा कि जो वीडियो 10 से 15 मिनट में खत्म होगी, वो लाइव सेशन में जाके तो हो सकता है आधे घंटे की बन जाए। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या चाहते हो। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विंबलडन ट्रॉफी की बात करें, किससे जुड़ा हुआ है, ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कवर करने पड़ेंगे। कप एंड ट्रॉफीज हो गया, कौन सी ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए अभी। महात्मा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था, उन्हें कब मारा गया था, आप सभी को पता है 1948 को उनकी डेथ हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 की बात करें, शहीद दिवस भी, मार्टर्स डे भी होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, 30 जनवरी की वजह से ही होता है। और बिरला हाउस में होता है ये सब कुछ, और जहाँ पर गांधी स्मृति यानी कि न्यू दिल्ली की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। और लाइक एक ज़रूर बनता है, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, जितना आप मोटिवेट करोगे हमें, हम उतने बेटर कंटेंट आपके लिए लाएंगे और उतना ही और एनर्जी से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग लेक वॉज फॉर्म्ड बाय कोलोजन ऑफ, इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कि एस्ट्रॉयड के कोलोजन से बनी थी, है ना। एस्ट्रॉयड्स मीटरॉयड्स आप नाम सुनते हो, इनके कोलोजन की वजह से एक लेक बन गई थी। उस लेक का नाम क्या है आपसे यहाँ पर वो पूछा गया है, तो वो है लोनार लेक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये है कहाँ पर, ये आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। जब 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था उस टाइम पे मुगल रूलर कौन था, तो आपको पता है बहादुर शाह सेकंड थे। तो उसके पास पहुंचे थे सभी के भाई आप हमारे ही सब कुछ हो, आप हमारी तरफ से आप लड़ो, ऐसे वैसे करके। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे, टर्म कितनी होती है, 5 साल की होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कोविड नेशनल वैक्सीन, जो भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई, तो उसका नाम क्या है, BBV154। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करंट अफेयर के सेक्शन में आया हुआ था। आगे चलते हैं, 23 की बात करते हैं, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट डेज भी कवर करने पड़ेंगे। ट्राइबल प्राइड डे या कि जनजातीय गौरव दिवस की बात करें, ये कब ऑब्जर्व कर जाता है, कब सेलिब्रेट कर जाता है, इस तरह सबसे पूछा गया है। तो डिसाइड करेगा था पीएम मोदी की तरह कि 15 नवंबर से जो हम वो ट्राइबल प्राइड सब सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए 15 नवंबर को सेलिब्रेट करे जाते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कवर्स द, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी सॉइल ने कवर करके रखा हुआ, इस तरह से आपसे पूछा तो वो एल्यूवियल सॉइल ने कवर करके रखा हुआ है। लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करके रखा हुआ है। एबल प्राइज़ की बात करें, कौन सी फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइज़ जो है वो मैथमेटिक्स की फील्ड से जुड़ा हुआ है। उसका नाम भी एक मैथमेटिशियन के नाम पर पड़ा है ना। तो आप सभी ने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, जो भी है। चलो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। 2012 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बर्थ हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये हु कहाँ पे रही थी आपसे वो पूछ, तो रियो डी जेनेरियो में हो रहा था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाउंडेशन कब हुई थी, यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है। 19 दिसंबर 1966 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइसेफ की बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भाई इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। जहाँ पर भी यूएन आता है ना, यूएन मैक्सिमम उनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस छोड़ के। तो रासलीला जो है वो कहाँ की पॉपुलर डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट की पॉपुलर डांस फॉर्म आपसे वो पूछा गया है, तो ये यूपी की फेमस डांस फॉर्म है ना। तो आज हम सिर्फ 30 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह से क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या क्या जो टॉपिक्स वगैरह वो कवर करने हैं। बाकी अगर आप एसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल ही रहे हैं, साथ ही हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको हमारी एप्लीकेशन का और एसआई के क्रैश कोर्स का। वहाँ पे जाकर एसआई का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ में वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, इस तरह की जो वैकेंसीज हैं, सीमर मैन हो गया, कैमरा मैन हो गया, है ना। तो वो सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाइल्ड लाइफ वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे जाकर वो भी वीडियोस भी देख सकते हो। हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो वो कैंसर है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए हो। तो अब आप चलो एक काम और आप करो, यहाँ पर जो इबोला डिजीज़ है आप हमें ये कमेंट सेक्शन में करके बताओ ये किस पे इफेक्ट डालती है। क्लियर हो गया। बाकी आप सभी नाम सुने ही होंगे। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनका, जहाँ पे जाकर इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। हालांकि टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो इस यहाँ पर भी प्लेलिस्ट और यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बन जाएगी, हम वो टेलीग्राम पे अपडेट भी कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।